शायद आपके इल्म में हो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सोवियत यूनियन हुआ करता था, लेकिन जब ये टूटा तो रूस बदस्तूर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा। इसका एरिया 17.13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 1,71,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इलाका साइबेरिया कितना बड़ा है? ये 13.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 1,31,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इतना बड़ा तो ना चीन है, ना अमेरिका है और ना कनाडा है। यानी रूस का 3/4 एरिया तो सिर्फ साइबेरिया पे मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि ये पूरी दुनिया की लैंड का 9% एरिया बनता है। हम यूं कह सकते हैं कि एशिया का नॉर्दर्न एरिया सारा का सारा साइबेरिया ही है। मगरिब में ये यूरल के पहाड़ों से शुरू होता है और मशरिक में बहरुल काहिल तक जाता है। जनूब में सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और चाइना वगैरह हैं और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। ज्योग्राफिया के एतबार से यूं तो साइबेरिया एशिया में है, लेकिन सकाफती और सियासी लिहाज से इस पर यूरोप का असर है। साइबेरिया का बुलंद तरीन मुकाम एक आतिशफशां पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 4,750 मीटर है। ये कैमचैटका पेनिनसुला में वाक़या है। अब जरा साइबेरिया के मौसम की बात हो जाए। वैसे भी हमारे यहाँ साइबेरिया की हवाएं बहुत मशहूर हैं। नॉर्दर्न साइबेरिया यानी शमाली साइबेरिया तो बहुत ही ठंडा है और यहाँ सिर्फ 1 महीने की गर्मियाँ होती हैं। यहाँ एक बहुत ही सर्द गांव है जिसका नाम ओयमेकन है। 1933 में यहाँ का टेम्परेचर -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ से 629 किलोमीटर दूर एक और गांव है, इसका नाम वर्कहॉइस्क है। यहाँ का टेम्परेचर 1933 में -69.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। यानी इन दोनों गांवों में सर्दी का मुकाबला चलता है, इसीलिए इन दोनों जगहों को सर्दियों का नॉर्थ पोल कहा जाता है। और एक हैरत अंगेज बात बताऊं, गर्मियों में इन जगहों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। यानी गर्मियों और सर्दियों में टेम्परेचर का फर्क 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर का इतना ज्यादा डिफरेंस, शायद यही वजह है कि यहाँ की आबादी सिर्फ कुछ हजार लोगों पर ही मुश्तमिल है। ये तो थे गांव, अब एक शहर की बात करते हैं। इनके करीब ही रूस का एक इलाका है जिसका नाम है दी सैका रिपब्लिक और इसके कैपिटल का नाम है याकुतिया। ये दुनिया का सर्द तरीन शहर है। ये शहर 1632 में बनाया गया था। फरवरी 1891 में यहाँ कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था जो कि -64.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पर सजा देने के लिए लोगों को जलावतन किया जाता था और अब यहाँ पर उनकी अगली नस्लें आबाद हैं। मालूम है, ये शहर बर्फ की 100 फुट मोटी तह पर आबाद है, इसलिए यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कंक्रीट के पिलर्स पर बनाए जाते हैं, इसीलिए 20-30 सालों के बाद बर्फ पिघलने से कोई ना कोई घर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। हर घर में एक कमरा खाली रखा जाता है, पता है क्यों? एज अ फ्रीजर। बेचारों के कब्रिस्तान भी बर्फ में ही होते हैं। किसी के फोत होने पर जब उसे दफनाना हो तो पहले कोयलों से बर्फ को पिघलाया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वहां से पानी निकाला जाता है और फिर वहां पे मुर्दे को दफनाया जाता है। क्या खतरनाक कब्र है, सोचें तो जरा। खाने के लिए भी यहाँ की मार्केटों में जमी हुई चीजें मिलती हैं, जैसे कि जमी हुई मछली, जमा हुआ खरगोश और घोड़े का गोश्त। यहाँ गाड़ियों और बसों के इंजन मुसलसल स्टार्ट रखने पड़ते हैं, क्योंकि बंद कर दिया तो फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। शदीद मौसम में भी स्कूल कॉलेज चलते रहते हैं। छुट्टियां सिर्फ तभी होती हैं जब टेम्परेचर -50 डिग्री से नीचे गिर जाए। इस तरह के इलाके में जिंदा रहने के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। फ्रॉस्ट बाइट का बहुत खतरा होता है। जरा सी बेएहतियाती के बायस फ्रॉस्ट बाइट से आपके कान, नाक या हाथ अलग हो सकते हैं। मेटालिक फ्रेम वाली ऐनक पहनी होगी तो चेहरे की स्किन उससे चिपक जाएगी और आपके हाथ में आ जाएगी। यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट का इलाज पता है किस चीज से किया जाता है? चमगादड़ की चर्बी से। फौरन उसे मुतासरा जगह पर मल लें ताकि उसकी हरारत से ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए और बॉडी का वो हिस्सा अलग होकर गिरने से बच जाए। ले अब जनूबी साइबेरिया की बात करते हैं। वहाँ पर दर्जा हरारत निस्बतन बेहतर होता है
और 4 महीने की गर्मियां होती हैं। यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर यानी औसत सालाना दर्जा हरारत पता है कितना होता है? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जनवरी फरवरी में -20 डिग्री सेंटीग्रेड और जून जुलाई में तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड। साइबेरिया की ज्यादातर आबादी साइबेरिया के साउथ में वाक़ ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक के साथ साथ है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई मालूम है कितनी है? 9,259 किलोमीटर। इस रेलवे ट्रैक के जरिए आप मॉस्को से नॉर्थ कोरिया तक जा सकते हैं और इस एक हफ्ते के सफर में आप साइबेरिया के खूबसूरत तरीन नजारे देख सकते हैं। इस ट्रैक के साथ साथ साइबेरिया की ज़राअत भी बहुत जबरदस्त होती है। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर नोवोसिबिर्स्क है, जो कि रूस का तीसरा बड़ा शहर है। ये रूस के इस इलाके में आता है जो एशिया में वाक़ है। साइबेरिया का दूसरा बड़ा शहर ओम्स्क है, जहां रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। साइबेरिया के दीगर बड़े शहरों में बार्नोव, केमरोवो, क्रेज़्नोयार्स्क, नोवोकुजिनेख और ट्यूमेन शामिल हैं। साइबेरिया ऑयल और गैस की दौलत से माला माल है और रूस को ऑयल और गैस का 70% भी यहीं से मुहैया होता है। यहाँ मादनियात भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े निकल, गोल्ड, लेड, कोल, मोलिब्डेनम, जिप्सम और हीरो के ज़खायर हैं। इसके अलावा डाइऑक्साइड, सिल्वर और जिंक के भी ज़खायर हैं। दुनिया में निकल के 40% ज़खायर रूस के इसी साइबेरिया में हैं और दुनिया को हीरो की 1/4 सप्लाई भी साइबेरिया से ही होती है। इसके अलावा दुनिया को 10% मछली भी साइबेरिया से ही हासिल होती है। साइबेरिया के दूर दराज के इलाकों को हेलीकॉप्टरों के जरिए पेट्रोल और डीजल पहुंचाया जाता है। यहाँ रूस का खेल बैंडी बहुत मशहूर है, जो कि हॉकी की तरह खेला जाता है। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक पूरे साइबेरिया की आबादी 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। रकबे के एतबार से देखें तो 1 किलोमीटर में सिर्फ 3 अफराद पाए जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी स्लेविक नस्ल के लोगों की है। साइबेरिया के 70% लोग शहरों में रहते हैं। रिहाइश के लिए फ्लैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देहात में रहने वाली आबादी ज्यादातर खुले खुले लकड़ी के मकानों में रहना पसंद करती है। मज़हब में यहाँ सबसे ज्यादा ईसाईयत, बुद्ध मत और इस्लाम है। यहाँ की एक फेवरेट डिश स्ट्रोगनेना है। ये बड़ी मछलियों के लंबे लंबे फ्रोजन स्लाइसेस होते हैं। इसके अलावा साइबेरिया में पेलमनी डम्पलिंग भी बहुत पसंद की जाती है। इस डम्पलिंग को क्रिस्पी बनाने के लिए घरों से बाहर रख दिया जाता है ताकि अच्छी तरह फ्रीज हो जाएं। अब आपको साइबेरिया में पेश आने वाले एक अजीबोगरीब वाक़े का बताते हैं। 31 जनवरी 2007 को मॉस्को से तकरीबन 2300 किलोमीटर दूर साइबेरिया के एक इलाके में ऑरेंज रंग की बर्फ पड़ी। थोड़ी जगह पर नहीं, 1500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ये अजीबोगरीब बर्फ पड़ी, जिसे देख के दुनिया हैरान रह गई। इस बर्फ में आयरन की रेशियो बहुत ज्यादा थी और कुछ बर्फ तो सुर्ख और कुछ येलो थी। आज तक किसी को इसकी असल वजह समझ नहीं आई। ख्याल किया जाता है कि इसकी वजह कोई एटॉमिक डिजास्टर हो सकता है, कोई रॉकेट लॉन्च हो सकता है या पोल्यूशन हो सकती है। रशियन गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि इसकी ज्यादातर वजह पोल्यूशन ही हो सकती है और यह भी ख्याल किया जाता है कि कजाकिस्तान के सैंडस्टॉर्म की वजह से ऐसी बर्फबारी हुई। वल्लाहु आलम। बर्फबारी में यहाँ बर्फ के बड़े बड़े गाले गिरना एक आम बात है। 1971 में साइबेरिया के एक शहर ब्रास्ट में एक ऐसी बर्फबारी हुई जिसमें 1-1 फुट बड़े बर्फ के गाले गिरे। ये भी एक अजूबा है। या अल्लाह, ये बर्फबारी है या बर्फ की गोलाबारी है। साइबेरिया के कुछ और इलाकों में एक खास किस्म की बर्फबारी होती है जिसे डायमंड डस्ट कहा जाता है। ये बारीक बारीक सुई की शक्ल के गाले होते हैं। अब बात हो जाए कि साइबेरिया में इंसान कब से आबाद है। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि यहाँ पर 1,25,000 सालों से इंसान आबाद हैं। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइबेरिया में दुनिया की सबसे गहरी झील पाई जाती है जिसका नाम है लेक बैकल। इसे बैकल का समंदर भी कहा जाता है। ये इतनी बड़ी झील है कि दुनिया के ताजे पानी का 10% हिस्सा इसी में है और इसकी गहराई है 5,387 फुट यानी 1,642 मीटर। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं जहां से इसमें 330 दरिया गिरते हैं। सर्दियों में इस पूरी झील पर 2 मीटर बर्फ की मोटी तह जम जाती है।
और गर्मियों में इस झील में तूफान आते हैं और 14-14 फुट ऊंची लहरें उठती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। इस सीरीज की हमारी एक और भी वीडियो बहुत पसंद की जा रही है और ये चाइना के मुतालिक है और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।